जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी परमा एकादशी व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन करके मुझे सुनाया। अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है तथा इसका व्रत करने की विधि क्या है, ये सब आप मुझे बताइए और इसकी कथा सुनाइए। तब श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वो परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन अधिक मास या फिर जो मलमास होता है उसको जोड़कर 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती हैं। पहली होती है पद्मिनी एकादशी जो शुक्ल पक्ष में आती है, और दूसरी जो कृष्ण पक्ष में आती है उसका नाम है परमा एकादशी। परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में सद्बुद्धि प्राप्त होती है। इसका व्रत विधान पूर्वक करना चाहिए और भगवान विष्णु का धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा जो कि महर्षियों के साथ कालिम्पे नगरी में हुई थी, वह मैं तुमसे कहता हूँ। इस कथा को आप पूरे ध्यानपूर्वक व प्रसन्नचित होकर पूरा सुने, ये आपको अवश्य लाभ पहुँचाएगी। आइए कथा शुरू करते हैं। काम्पिले नगरी में सुमिता नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति बहुत ही गरीबता के साथ अपना जीवन बिता रहा था। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी ने वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपनी पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर वह स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी भी किसी भी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी बिना धन के नहीं चलती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा कि हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा हो या बुरा हो, जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के सोना नहीं मिल पाता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता है तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विछोह नहीं सह पाऊंगी। पति बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपा करके आप कहीं न जाएं। जो भाग्य में होगा वो हमें यहीं प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इस प्रकार समय बीतता गया। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले कि हे महाराज, आज हम धन्य हो गए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन दिया तथा भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषिवर, कृपा करके आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप हमारे यहाँ पर आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप मेरी दरिद्रता नष्ट करने के लिए आप मुझे कोई उपाय बताइए। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणी, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और गरीबी आदि नष्ट हो जाते हैं।
जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। ये एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश करके उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी के व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया था। इस व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री तथा राज्य की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद कौंडिन्य ऋषि ने वहां एकादशी के व्रत का समस्त विधान उन दोनों को कहकर सुनाया। ऋषि ने कहा कि हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इसमें भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निर्वत होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत प्रारंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माँ पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे लोग स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने के जैसा फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्व दान करते हैं उन्हें 3 लोकों का दान करने जैसा फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वो तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचार्य पूर्वक रहते हैं वो देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के बताए अनुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ पर आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन दोनों को रहने के लिए दिया। उसके बाद राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सभी सुख सुविधा भोगने के बाद वे दोनों पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। ये थी दोस्तों अधिक मास के परमा एकादशी की व्रत कथा। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान जरूर लिखें। धन्यवाद।